हरिद्वार का ग्राम सलेमपुर, दादूपुर और गोविंदपुर क्षेत्र कबाड़खानों से होने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में है। हरिद्वार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसी को लेकर तहसील सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम हरिद्वार ने बताया कि कबाड़खानों में प्लास्टिक जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को गंभीरता से लिया गया है और अगर कोई सीपीसीबी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाने और वहाँ पे प्रदूषण की जो समस्या है, पूर्व में हमारी प्रशासन की टीम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ वहाँ पे गई थी और कुछ कबाड़ खाने वालों को बंद भी कराया था प्रदूषण की शिकायत और जो मानकों के विपरीत चलने की वजह से। लेकिन वहाँ पे भी बता रहे हैं और भी हैं ऐसे। तो इस संबंध में आज मैंने जो भी संबंधित वहाँ पे पक्ष हैं सबको बुला रखा है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी हैं। इन सब से आज वार्ता करी जा रही है और संभवतः इसका 1-2 दिन में ही समाधान कर लेंगे। इस मामले को मेरे द्वारा स्वयं ही देखा जा रहा है और जो भी मानकों के विपरीत होगा उसको तत्काल बंद कराया जाएगा। शासन के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है वो केवल नाम मात्र दिखावा है। उससे आज तक भी किसी चीज का भी सॉल्यूशन निकला नहीं। यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद क्या होता है कि भाई कुछ अधिकारी आ जाते हैं, वो कुछ पता नहीं क्या करके जाते हैं, को बोल देते हैं कि सील हो गया। वो सील होने के अगले दिन बाद ही फिर उसको कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक मात्र दिखावा है और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। और रही बात इस बात की कि यहाँ कितनी परेशानी है, ये पूर्ण रूप से एक आवासीय कॉलोनी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इसके चारों तरफ उद्योग चल रहे हैं और वो भी प्लास्टिक वाले, जो कि बहुत ही बदबू निकलती है और जो कि जहरीली गैस है। यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से तो है नहीं। चाहते हैं कि इस पे जो भी हो वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, ताकि हम कम से कम स्वच्छ सांस तो ले सकें। वो भी नहीं मिल रही हमें। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए। त्यागी नहीं तो कार्रवाई होती है, नहीं तो कोई आता है तो आने के बाद कार्रवाई का तो कुछ पता चलता नहीं, कह के चले जाते हैं कि भाई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जब देखते हैं रात को फिर वही धंधा शुरू हो जाता है उन लोगों का। कल्पना था कि जो है यहाँ सील हो गया है, लेकिन रात फिर वो इतनी बदबू आ रही, सांस लेने में भी इतनी दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, आधे लोग मकान बेच के जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली से ये शुद्ध वातावरण मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसके बजाय वो डबल हो गया। यहाँ की गई है, लेकिन लेडीज की तो इस बार पहली बार हो रही है। लेडीज संपर्क नहीं हो पाया, जेंट्सों से हुआ है। तो यही चाहते हैं कि जो है ये सब बंद हो ये धंधे। भाई अगर इन लोगों को करना ही तो कहीं जो है कॉलोनियों से दूर जाके करें इस चीज के लिए। इनका तो ऐसा है नहीं कि परमानेंटली इनकी जो है कंपनियां बनी हुई है लिमिटेड। ये तो कैसे भी इनका धंधा छोटा मोटा उठा के कहीं दूर भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कॉलोनियों के आसपास में इन्हें बिछा के रखें। सबसे पहले तो सांस लेने में परेशानी होती है, लोग बाग अपना गेट नहीं खोल कर सांस ले सकते, बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे कितने कबाड़ खाने हरिद्वार में हैं जो इस तरीके से वायु प्रदूषण फैला रहे हैं और क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के अंदर इंडस्ट्री एरिया के लिए अलग से जगह चिन्हित की गई थी। सिडकुल क्षेत्र यहाँ पे बनाया गया था। सिडकुल क्षेत्र के अंदर जो सैकड़ों कंपनी है वो यहाँ पे अपना कार्य कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सलेमपुर दादूपुर में कुछ ऐसे कबाड़ खाने हैं जहाँ पे पन्नी और प्लास्टिक को पिघला कर प्लास्टिक दाना बनाया जाता है, जो यहाँ पे बिल्कुल इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो एक एनओसी लेनी होती है पोल्यूशन विभाग से, फायर विभाग से, कोई किसी तरह की एनओसी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है। जो यहाँ पे लैंड यूज है वो केवल यहाँ पे मकान बनाने के लिए और लोगों को निवास करने के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पे अपना कामकाज करने के लिए आए हो, जो अब यहाँ पे लोगों के लिए वो बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास के जो कबाड़ बिनने वाले लोग होते हैं वो पन्नियां, प्लास्टिक और इत्यादि जो प्रदूषण फैलाने वाली वस्तु होती है वो यहाँ पे चुपके उन कबाड़ खानों में पहुंचाते हैं। रात के अंधेरे में ये पूरा काम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में प्रशासन की जो टीम है उन्होंने पहले भी यहाँ पे कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग अपनी हरकतों से यहाँ पे बाज नहीं आते और लगातार यहाँ पे
प्लास्टिक को जो पन्नी होती है उसको पिघला के प्लास्टिक दाना बनाने का काम करते हैं, जिसको लेके यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अब एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पे खांसी और दमा और अन्य सांस से जुड़ी हुई कई बीमारियों की शिकायत यहाँ पे लोगों को आने लगी थी। हालांकि कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ से मौके से अपना मकान बेच कर या फिर उसको छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे कि लोगों को कई तरह की दिक्कत परेशानी यहाँ पे होने लगी थी। लोगों को यहाँ पे डॉक्टरों के पास जानना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टिक से जो गंभीर बीमारी होती है उसके शिकार यहाँ पे लोग होने लगे थे। तो अब यहाँ पे स्थानीय लोगों ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। यहाँ पे ज्ञापन में साफ तौर से कहा है कि अब जो ये कबाड़ खाने हैं तो यहाँ से ये बंद किया जाए, नहीं तो फिर हमें यहाँ से जाना होगा। और इससे पहले भी सीएम हेल्पलाइन और पीएम हेल्पलाइन पे जो स्थानीय लोग हैं वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन समय समय पे कार्रवाई जरूर करते हैं। लेकिन दिव्या, इन लोगों के ऊपर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जो लोग हैं अपना यहाँ से बिल्कुल काम धाम छोड़ के किसी ऐसे स्थान पे इनको भेजा जाए कि जहाँ पे इसकी परमिशन भी उनको मिल सके। यहाँ पे बिना एनओसी और बिना किसी परमिट और बिना किसी परमिशन के ये तमाम जो कारखाने ये यहाँ पे चले, जो लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है पीएम मोदी की स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत ये बड़ा लापरवाही का मामला है, क्योंकि जो इस तरीके के कबाड़ खाने वहां पर अगर कूड़ा जलाया जा रहा है तो फिर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स का क्या हो रहा है? क्या ये वहां से कबाड़ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं जा रहा है? क्या वेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, मैं आपको बताता हूँ ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे गांव के जो लोग रहते हैं, हमने देखा है कि अक्सर जो कुछ कबाड़ी होते हैं जो घर घर जाके कूड़ा बिनने का काम करते हैं, वहां से जो टूटा फूटा सामान होता है, जो प्लास्टिक का जो वस्तुएं होते हैं वो खरीदने का काम करते हैं। उसके बावजूद जो वो टूटी जो प्लास्टिक होती है उसको इन कारखानों में भेजा जाता है, जिसको पिघलाकर यहाँ पे एक प्लास्टिक दाने का रूप दिया जाता है। अन्य फैक्ट्रियों में भी इस प्लास्टिक दाने को भेजा जाता है। हालांकि जब इस प्लास्टिक दाने को पिघलाया जाता है तो एक यहाँ पे एक आग की भट्टी होती है जिसके ऊपर ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। पहले उस टूटी हुई प्लास्टिक को और जो यहाँ पे पन्नी होती है उसको यहाँ पे पिघलाया जाता है। उसके बाद एक मशीन में डालकर उससे जो है प्लास्टिक दाना तैयार किया जाता है, जिससे अन्य वस्तुओं का जो यहाँ पे जो नई वस्तु होती है उसको बनाने के लिए काम आते हैं। लेकिन जब तमाम ये प्रक्रिया की जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदूषण होता है वो यहाँ पे फैलने लगता है। हालांकि अगर हम स्वच्छता की बात करें तो हमने देखा कि जब बीते दिनों यहाँ पे डेंगू के मामले निकल के सामने आए थे तो यहाँ पे प्लास्टिक की जो ये वस्तु होती थी, जो पन्नी और इत्यादि जो कूड़ा करकट होता था, उसमें यहाँ पे बरसात का पानी रुक जाता था, जिस कारण यहाँ पे डेंगू और अन्य बीमारी भी यहाँ पे फैलती थी। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी समय समय पर गश्त करती रहती है। अब से पहले भी यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई एसडीएम हरिद्वार की ओर से की गई थी, पोल्यूशन जो विभाग है उसकी तरफ से भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी तक ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कुछ जो प्रशासन के कुछ अधिकारी उनकी साठगांठ से ये कार्य चल रहे हैं, क्योंकि एक नहीं है दिव्या, यहाँ पे करीब ये 10 से अधिक ऐसे कबाड़ खाने हैं जिनके अंदर ये प्रदूषण फैलाने का काम किया जाता है। यहाँ पे जो पन्नियां होती है वो पिघलाने का काम किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। जी दिव्या। मनोज, यहाँ पर हरिद्वार की अगर बात की जाए, क्योंकि धर्म नगरी है, क्या कितना वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बनाए गए हैं, और क्या प्रशासन को कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जितने भी छोटे छोटे कबाड़ खाने हैं वहां से कबाड़ जो है मेन ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाए और प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह से ट्रीट किया जाए, ना कि इस तरह से छोटे छोटे रिहायशी इलाकों में इसको किया जाए? बिल्कुल, देखिए दिव्या, जब कभी स्वच्छ भारत की बात आती है तो यहाँ पे नगर निगम हो या फिर जिला पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनकी चाहे बात हो तो यहाँ पे एक दिन तो अपने हाथों में झाड़ू और अन्य सब चीजें साफ सफाई के लेके दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सब लोग उसको भूल जाते हैं कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है, यहाँ से गंदगी को भगाना है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट प्लांट की बात की जाए तो नगर निगम की जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र जिला पंचायत का ये क्षेत्र है, यहाँ पे प्रधान की तरफ से भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही होती है। ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है बिल्कुल ना बसने दिया जाए, जो जिनकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो तबीयत होती है वो खराब यहाँ पे हो जाती है। कई लोग ऐसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं यहाँ पे, जिसको यहाँ पे लोगों को डॉक्टरों के पास में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने देखे कि जो यहाँ पे बच्चे उनको भी खांसी जैसी बीमारियों की लगातार शिकायत आ रही है, जिसको लेकर यहाँ पे जो प्रोविजन है वो काफी ज्यादा चिंतित है। लगातार भी जो यहाँ के स्थानीय लोग इस चीज को लेकर पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और अभी भी लगातार जो है प्रशासन की नॉलेज में ये मामला डालते रहते हैं कि यहाँ से इनको हटाया जाए, लेकिन प्रशासन होता है कि इनको आश्वासन देते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि जो एसडीएम है अजय वीर सिंह, उनका साफ तौर से कहना है कि अब तहसील स्तर से यहाँ पे एक टीम का गठन किया जाएगा। उस टीम में जो है तहसील से जो है कुछ लोगों को लिया जाएगा, प्रशासन के कुछ लोगों को लिया जाएगा, जो पोल्यूशन विभाग है वहां से भी कुछ लोगों को उसमें लिया जाएगा। उसके बाद एक टीम गठित की जाएगी, ऐसे जो खाने हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके ऊपर जो है यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात पहले भी की जा चुकी है कि ऐसी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई
ऐसा ठोस कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठा है कि इसका कोई स्थायी समाधान मिल सके। जी, दिव्या। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर शिकायतें हो चुकी है। एसडीएम की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद अपने वर्जन में कहा कि मैं इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं और ये देखा जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी सीपीसीबी के नियमों की अनदेखी कर रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसा आपने कहा और जो लोग कह रहे हैं कि पहले भी सीलिंग की कार्रवाई हुई है, लेकिन एक दिन सीलिंग होती है, दूसरे दिन फिर वो प्रतिष्ठान या जो भी सेंटर्स हैं वो दोबारा चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को ताकि दोबारा ना खुलें? बिल्कुल देखिए दिव्या, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाती है कि जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए लोग आए वो अन्य जिलों अन्य प्रदेशों से आए हैं, उनका कोई सत्यापन नहीं होता। अगर कभी यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा ऐसा हो जाता है तो उनका यहाँ पे जो एक सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है पुलिस के द्वारा वो भी नहीं की जाती है। और सबसे पहले यहाँ पे बात होती है कि यदि आपको कोई ऐसा प्लांट लगाने हैं जो प्रदूषण से संबंधित होता है या फिर आपको प्लास्टिक पिघला के उसका प्लास्टिक दाना बनाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एनओसी जो है अग्नि विभाग से लेनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रदूषण विभाग से भी एनओसी लेनी होती है और साथ ही साथ जो स्थानीय यहाँ पे प्रशासन होता है उनकी एनओसी यहाँ पे लेनी होती है। लेकिन इन जो ये ऐसे ऐसे प्लांट है इनके पास में किसी तरह कोई एनओसी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल इलीगल चल रहे हैं। यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना इनकी वजह से करना होता है। लेकिन ये कोई दिव्या इतना छोटा प्लांट नहीं होता कि प्रशासन की नजर में नहीं आई, क्योंकि एक प्लांट नहीं है, दसियों प्लांट यहाँ पे ऐसे लगाए गए हैं जो यहाँ पे प्रशासन के बिल्कुल आंखों के सामने चलते रहते। लगातार वहां से प्रशासन की गाड़ियां भी निकलती, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते, चाहे वो हम विधायक की बात कर ले या फिर ग्राम प्रधान की बात कर ले, वो भी यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इनको अनदेखा किया जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर यहाँ पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर साथ ही साथ जो यहाँ पे जो भूमि स्वामी होते हैं, क्योंकि ये जो सब प्लांट है यहाँ पे ये बिल्कुल पहले जमीन को रेंट पे ले लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे टीन सेट डालकर इन प्लांटों को चलाया जाता है। तो यहाँ पे जब तक उन भूमि स्वामियों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ऐसे लोगों को यहाँ पे प्लांट देना बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।